नमस्कार, स्वच्छता वॉरियर्स का ये ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर हाजिर है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की कड़ाके की सर्दी की इस सुबह में स्वच्छता वॉरियर्स डीडी न्यूज़ की एक मुहिम जिसमें हम देश के कोने कोने से स्वच्छाग्रहियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान को ज़मीन पर उतरकर एक आंदोलन बना दिया और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। कौन है भारत के पहले प्लॉगमैन? आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के एपिसोड के खास मेहमान के साथ। मैं रिपु दमन ये शपथ लेता हूँ कि अपना कचरा सिर्फ कूड़ेदान में डालूंगा। जहाँ भी जाऊँगा अपना झोला लेकर चलूँगा और पॉलीथीन बैग्स को ना कहूँगा। जहाँ भी जाऊँगा अपनी वाटर बॉटल लेकर चलूँगा और सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल को ना कहूँगा। और इन सब की वजह से अपने देश को, अपने भारत को कूड़ा मुक्त रखूंगा और दुनिया का सबसे साफ देश बनाऊंगा। हमारे साथ है रिपु दमन। किस तरह से फिटनेस के साथ स्वच्छता के इस मंत्र को उन्होंने कंबाइन किया है, इसकी एक झलक आप इस वक्त देख सकते हैं। रिपु के साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो बिल्कुल अपने ग्लव्स के साथ, अपने सैक के साथ तैयार हैं और यहाँ पर इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं प्लॉगिंग करने की। रिपु, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई इसकी शुरुआत। वेलकम टू डीडी न्यूज़, वेलकम टू स्वच्छता वॉरियर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हम जो जिस पार्क में हैं आज, विनय मार्ग का ये पार्क है, नेहरू पार्क के जस्ट पीछे एम्बेसी एरिया में है। तो लोगों को लगता है कि एम्बेसी एरिया में है तो बहुत साफ़ सुथरा होगा। तो हमारी शुरुआत 2016 में यहीं से हुई थी, क्योंकि मैं रनिंग करता हूँ, मैराथन भागता हूँ। तो जब सुबह उठता था, यहाँ पे ट्रेन करता था, आसपास रन करता था, लोग कम होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता। तो जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा दिखी वो थी कूड़ा, ट्रैश एंड प्लास्टिक। तो और मेरे को दो तरीके के लोग दिखे कि या तो देखते थे और बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, इग्नोरेंस इज ब्लिस, या फिर वही लोग अपनी गाड़ी में बैठ के केले का छिलका या प्लास्टिक रैपर गाड़ी से बाहर फेंकते थे और बाद में सरकार और गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को ब्लेम करते थे, गाली मारते थे कि इंडिया बहुत गंदा है। तो मैंने कहा इन दोनों लोगों की श्रेणी में नहीं आते, एक नई श्रेणी बनाते हैं। और वहाँ से हमारा ये कूड़ा कचरा, ट्रैश वर्कआउट या प्लॉगिंग जो भी कह लो, वहाँ से शुरुआत हुई। बिल्कुल, लेकिन ये टर्म जो है वो काफ़ी नई है। हाल के वर्षों में मेरे ख्याल से सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री से ही मन की बात में ही इस वर्ड को सुना, प्लॉगिंग। किस तरह से ये वर्ड आया, क्योंकि शुरुआत क्या आपने इसी कॉन्सेप्ट के साथ की थी? क्योंकि हम रनर्स थे सारे, तो मेरे को जब लोगों ने ज्वाइन किया तो सबसे पहले रनर्स ने ज्वाइन किया। क्रिस्टीन पेम्बर्टन, आई कॉल हर माई मासी, शी जॉइंड एंड अ फ्यू अदर रनर्स जॉइंड एज वेल। तो बिकॉज वी वर ऑल रनर्स, तो हम सिर्फ कचरा नहीं उठा रहे थे, हम रनिंग करते हुए कचरा उठा रहे थे। तो वो एक बहुत ही इनोवेटिव फिटनेस टर्म बन गया जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने लगा। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। फिर एक साल के बाद हमें पता लगा कि स्वीडिश टर्म है प्लॉगिंग, जो कि हम एग्जैक्टली वही कर रहे थे। तो हमने अपने आप को प्लॉगर्स ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। अच्छा, किस तरह से आपको लगता है कि जब आपने शुरुआत की, जिस तरह से आप पैथी की बात कर रहे हैं कि लोग को बिल्कुल भी इग्नोरेंस इज ब्लिस, आप पहले कूड़ा फेंकेंगे और उसके बाद आप सरकार को और सिस्टम को आप दोष देंगे, किस तरह से आपको लगता है कि अब सोच बदली है, जागरूक हुए हैं लोग इस को लेकर, स्वच्छता को लेकर? जी, जैसा कि आपने बात की 2019 की प्रधानमंत्री की, तो 2019 में मैं कैंपेन चला रहा था जहाँ पे मैं 50 शहरों में जाके 50 दिनों में उनकी सफाई की, 1000 किलोमीटर्स ऑन फुट क्लीन अप किया। तो वो बहुत बड़ा एक कैंपेन बना जिसमें लोग ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन किए। और जब प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बात की, एक रैंडम फाइन डे मुझे प्रधानमंत्री का कॉल आया और उन्होंने कहा कि पूरी इंडिया आपको इस मुहिम में जुड़ना चाहती है आपके साथ। तो उसके बाद तकरीबन 1 करोड़ भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और द आइडिया इज़ कि व्हेन यू बेंड डाउन टू पिक अप समबडी एल्सेस लिटर, यू विल नॉट लिटर अगेन। और जब 140 करोड़ भारतीय कर लेंगे और ये शपथ ले लेंगे कि हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे आज के बाद, यू विल एक्चुअली सी अ लिटर फ्री इंडिया। बिल्कुल, अगर आप एक बार झुककर कूड़ा उठाएंगे तो आप दोबारा कूड़ा नहीं फैलाएंगे। बहुत ही अच्छी साइकी जिस पर आप रिपु काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही ख़ास बात भी मैंने आपसे सुनी कहीं पे
कि कूड़े वाले, जिसको जो कूड़ा उठाते हैं हम उन्हें कूड़ा वाला कहते हैं, बल्कि हम हैं जो कि एक्चुअली में कूड़ा फैला रहे हैं। किस तरह से अब तक रिकू करीबन 5,000 से 6,000 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, लेकिन 110 से ज़्यादा सिटीज़ में ये जा चुके हैं प्लॉगिंग इस कैंपेन को लेकर, अपनी इस मुहिम को लेकर। किस तरह से आपको लगता है कि लोगों के मन में, सोच में एक बदलाव आ रहा है? कैसे आप कनेक्ट करते हैं लोगों से अपनी इस मुहिम के साथ? तो अगेन आई गो बैक टू 2016, क्योंकि उस टाइम पे स्वच्छ भारत मूवमेंट जो थी वो 2 साल हो चुके थे उसकी शुरुआत हुए, और बीच क्लीन अप्स और माउंटेन क्लीन अप्स बहुत पॉपुलर हो रहे थे। बट मुझे ये दिख रहा था कि लोग जाते तो हैं किसी बीच पे या किसी पहाड़ी पे जाके सफाई तो कर लेते हैं, बट उनके आसपास फिर वही गंदगी है, तो ऐसा क्यों है, राइट? तो वो गैप मैं ख़त्म करना चाह रहा था। तो ये क्लीन अप जो है मैं उनके घरों तक लेकर गया, उनकी कम्युनिटीज़ तक, उनकी सोसाइटीज़ तक, लोकल्स को अपने साथ जोड़ा। तो जब वो अपनी सफाई अपने आसपास रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कम्युनिटी साफ़ होगी। जब उनकी कम्युनिटी साफ़ होगी तो उनका शहर साफ़ होगा, जब उनका शहर साफ़ होगा तो पूरा देश साफ़ होगा। तो ये एक सोच लेके हमने शुरुआत की, और जैसा कि मैंने कहा कि 1 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं, 110 शहर, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये मुहिम जो है वो हर शहर में चल रही है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 2019 में, उसके बाद हर मिनिस्ट्री और हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैंडेट है कि हर महीने एक प्लॉगिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज करनी है। रिसेंटली मैं इसरो के चेयरमैन से मिला, द मैन हु लेड अस टू चंद्रयान, हु लेड अस टू आवर मून लैंडिंग। तो मैंने उनको अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, एंड ही वाज लाइक, आई नो यू बिकॉज इसरो हर महीने प्लॉगिंग करता है। So that is the momentum that we've gained through the government's initiative, through Prime Minister's initiative, and I would like to thank him कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। बिल्कुल। किस तरह से आप करते हैं? कोई भी किसी भी पार्क में या किसी भी डेस्टिनेशन पे, जगह पे, लोकेशन पे आप पहुंचते हैं तो क्या आपका पहला प्रोसेस होता है? किस तरह से लोगों को समझाना और कैसे शुरुआत करें? जी, तो इसको सबसे पहले हम इतना रखते हैं कि ज़्यादा हम ज्ञान ना दें, इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि इंटरेस्टिंग कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने इसमें फ़िटनेस ऐड कर दिया। क्योंकि शुरुआत में जब हम लोगों को बोलते थे कि आइए हमारे साथ सफाई अभियान में जुड़िए, तो बहुत कम लोग आते थे। वहीं रनिंग के लिए और फिटनेस के लिए मैं देखता था 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो वो मेरा एक क्यू था कि फ़िटनेस को रनिंग के साथ कंबाइन करना। स्वच्छ भारत चल रहा था, फिट इंडिया नहीं था उस टाइम पे, बट मेरा विज़न ये था कि फिट इंडिया और स्वच्छ भारत को कंबाइन करके एक ऐसी मुहिम बनाई जाए जो बच्चों को, यूथ को बहुत पसंद आए। और एक तरह से हमने उनको ट्रिक किया कि आप आइए वर्कआउट करिए, और वर्कआउट करते करते हमने उनको सफाई करवा दी आसपास। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हमने आज कंट्रीब्यूट किया देश को, एनवायरनमेंट को, एंड वो जो फीलिंग आती है, जो हैप्पीनेस, जो सेटिस्फैक्शन आती है ना, उसके बाद वो चाहेंगे कि ये अपनी कम्युनिटी आपके सामने